Hare Krishna everyone. Hare Krishna everyone. We are here on Infinite Inspiration with our new guest today who will speak about her journey. Hare Krishna Archana जी, कैसे Hare हैं आप? Krishna. I'm fine. अच्छा, आप कहाँ से है और आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं नासिक से ही हूँ और आई एम मैकेनिकल इंजीनियर ओके एंड बिजनेस ओनर. ओके, बिजनेस ओनर. तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ फ्रॉम अ वर्किंग वुमन टू बीइंग अ बिजनेस ओनर? एक्चुअली मैं कॉलेज छूटने के बाद दो दो या 3 महीने में ही जॉब स्टार्ट किया मैंने. ओके तो पहले मेरी जॉब की ये थे 7,000 थी. ओके 700 ही मुझे पर मंथ जॉब इनिशियली इनिशियली ओके मिलता था. वर्किंग मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, नॉन बिजनेस फैमिली से भी आती हूँ और बहुत मतलब 25 किलोमीटर अप डाउन करती थी आने के लिए. मैंने बहुत देवलाली कैंप से सातपुर. तो तब मतलब 8-10 घंटे मुझे बाहर ही रहती थी मैं जो जॉब करने की. जब जॉब ढूंढने में भी स्ट्रगल था ही जॉब ढूंढने में, लेकिन हमारे कॉलेज में 15 लड़कियां थी मैकेनिकल के लिए. लेकिन जब जॉब में जाओ तो मैं फर्स्ट जॉब में जहाँ पे करती थी तो मैं अकेली लड़की थी वहाँ मैकेनिकल में. तो आपको जॉब का कैसे हुआ? इमीडिएटली जॉब मिला या आपको स्ट्रगल करना पड़ा जॉब के लिए भी आफ्टर योर एजुकेशन? स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा, जल्दी से जल्दी से मिल गया मुझे. लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मुझे जॉब मिला था पहले. और वहाँ पे भी ऐसे मुझे जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कॉलेज छूटने के बाद वेट नहीं किया, जॉब कर लिया. जितना भी पेमेंट मिलेगा, एक्सपीरियंस तो चाहिए. मैंने ऐसे पेमेंट का देखा नहीं तो मैंने स्टार्ट कर दिया था जॉब करना. या वो एक्चुअली ऐसे होता है ना, एक प्रोसीजर होता है कि हमें लगता है एक बार हमें वो एक्सपीरियंस और वो कॉन्फिडेंस आ जाए, यस. फिर उसके बाद हम लोग को भी लगता है कि वी कैन ऑलवेज ग्रो. फिर उसके बाद जॉब के बाद कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपको मजा आ रहा था काम करने में? आई मीन जो तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर, मैं और मेरा भाई, मम्मी थी. लेकिन हमें इसीलिए जॉब तो करना ही था, इसलिए तो फिर ऐसे नहीं कि मैं कुछ स्किप करके नहीं ये जॉब नहीं तो ये. फिर 1 साल के बाद मुझे तो दूसरा जॉब मिला. ऐसी जर्नी मैंने अच्छे कंपनी में फिर प्रोडक्शन हेड बन गई. प्रोडक्शन हेड मैकेनिकल की कंपनी थी. वहाँ पे सब एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ पे भी मैं अकेली थी और वहाँ की जो बॉस है वो भी, उन्होंने मुझे बेटी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली वहाँ पे इंटरव्यू. हाँ, हाथ में लगा था. जब इंटरव्यू देने गई तो मेरा हाथ फ्रैक्चर था. तो वही सर बोले कि आप ज्वाइंट हो सकते हो, लेकिन आपका ये जो हाथ मतलब ये फ्रैक्चर आप निकालो फिर ज्वाइंट हो. लेकिन मुझे भी ये नहीं था, लेकिन मैं जाती थी. 1 महीने के बाद वहाँ पे ज्वाइन किया. 5 साल तक वहाँ पे मैंने एज अ प्रोडक्शन हेड जॉब किया था. ओके, तो देखिए आपका हाथ आपसे कह रहा था कि मुझे काम नहीं करना है, लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं. हाँ. सो ये होती है लाइफ की जर्नी. हम हमेशा सोचेंगे कि हमें अपना कंफर्ट जोन चाहिए, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन करके दुबई गई थी. मुझे कुछ पता नहीं था. एक इंडिया की लाइफस्टाइल अलग, दुबई की लाइफस्टाइल अलग. मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब सब कुछ अलग था वहाँ पर. मैंने भी ऐसे ही जॉब्स ट्राई किए. पहले तो सपोर्ट सिस्टम के लिए मैंने और मेरी बहन ने एक ही कंपनी में स्टार्ट किया. बट या स्ट्रगल था. बट ऐसे करते करते फाइनली मेरा भी ऐसे ग्रोथ हुआ कि आई रीच टू अ पॉइंट वेयर आई बिकेम द सेक्रेटरी टू 2 बॉसेस यस. एंड आई एम स्टिल इन टच विद देम. सो जब तक हम खुद का स्टेप नहीं लेंगे कि हमें करना है, वो पैशन था इनके पास कि फ्रैक्चर के हाथ होते हुए भी, वो स्ट्रगल होते हुए भी उन्होंने अपने जॉब का कमिटमेंट किया. दैट इज रियली इंस्पायरिंग. फिर कैसे रहा आगे आपका जर्नी? आगे तो मतलब ए, मैं अकेली लड़की थी वहाँ पे प्रोडक्शन में. मतलब वर्करों से कांटेक्ट होता था, उनको प्लानिंग देना, उनको ये करना. तो वर्कर्स कैसे होते हैं, मेरे झगड़ा भी होता था, लेकिन मैं करती थी.
बहुत मतलब अलग अलग टाइप के वर्कर होते थे, सुनते नहीं, कभी मीटिंग्स अटेंड करना, हमारी बात ये करना, लेकिन तभी भी फिर बाद में हमारा वो जो लीडरशिप है, लीडर से काम करेंगे तो होता है, लेडी हो या कुछ भी, लीडरशिप क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। एंड आई थिंक इनिशियली सबको ऐसा लगता है कि सबको हम इनके ऊपर रुबाब चला सकते हैं, लेकिन यस बाद यस में ग्रेजुअली जब उन्हें भी पता चल जाता है कि नहीं, फाइनली हमें इनके साथ काम करना, तो वो भी वो हाँ कंफर्ट जोन में आ जाता है। श्योर बाद में उनको भी समझ में आ गया होगा कि साथ में टीम में काम करना। यस यस। फिर कैसे रहा आपकी इस दौरान आपकी फिर शादी? बाद में शादी उसी कंपनी के, मतलब सब मतलब ऐसे इतने फैमिलियर थे। मैंने मेरे मतलब मेरी बहनें भी वहाँ पे ही लगवाई थी। फिर बाद में हम मेरी शादी तय हो गई 2008 में। तो मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते थे। उनका भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन वो दुबई में अपने इससे, वो भी इंजीनियर है, मैकेनिकल। तो शादी की वजह से मुझे 2008 में ही मंदी आई थी। ओके, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आई थी 2008 में। तो मेरा भी टर्मिनेशन किया, क्योंकि मेरी शादी हो रही थी, मैं हायर पोस्ट पे थी, लेकिन तभी भी क्या, वो जो होता है, तो 1 महीने पहले ही टर्मिनेशन हुआ, और उनका भी हुआ था, दोनों का हमारा टर्मिनेशन हुआ था दिस इज आफ्टर मैरिज? आफ्टर मैरिज, ओह, 1 मंथ बिफोर। ओह फिर सो फिर एकदम टफ फेज है ये। तब फेज थी। मतलब इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग दैट फैंटेसी ऑफ दैट हाँ मैरिज की नहीं, लेकिन फीलिंग्स। एक ये था मुझे भी, मैंने भी मेरे हस्बैंड का सिर्फ एजुकेशन ही देखा है। उनका घर भी नहीं था गांव में, छोटा सा घर था। घर जैसे गांव में थोड़े पक्के घर होते हैं, वैसे भी घर नहीं था। सिर्फ एजुकेशन देख के हम दोनों ने भी, उन्होंने भी मुझे ये किया, ये हम दोनों का ये सब 2008 में। फिर बाद में 2 महीने बाद वो वापस दुबई गए। मेरा यहाँ पे जॉब चालू था, दूसरी जगह पे अच्छा जॉब मिला मुझे। और मैं शादी से पहले, मतलब 1 महीना पहले मेरे जॉब जाके मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन किया शादी से पहले। तो वहाँ के भी वही जो मैडम है, वही मेरे साथ अभी अवार्ड लेने। तो वहाँ पे भी मैंने जॉब किया था। फिर आफ्टर मैरिज 15 दिन के बाद मैंने 15 डे ही छुट्टी ली थी मैरिज के बाद। तो मेरा ही जॉब था, उनका जॉब नहीं था। तो फिर 2 महीने बाद वापस दुबई चले गए। तो 1 डेढ़ साल के बाद आए। तो उसमें मैंने भी अच्छी कंपनी ज्वाइन की थी। मैं एज ए CI कोऑर्डिनेटर थी। मतलब लीन कोऑर्डिनेटर कैसे होते हैं, जो मतलब सिस्टम लगाते हैं, वहाँ पे सुप्रीमेटो सेल में क्वालिटी हेड और CI कोऑर्डिनेटर वहाँ पर भी थी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्वालिटी प्रोडक्शन का था। और उनका ये था कि मुझे डिजाइन में जॉब करना है, तो अगर हम वहाँ पे जॉब करेंगे तो दुबई में, अगर तुम्हें आना है तो पाइप डिजाइन में, तो मैंने डिजाइन का क्लासेस है। तो वो यहाँ आने के बाद वापस इंडिया आए, लेकिन मैंने डिजाइन का कोर्स कर लिया था वो उधर जाने के बाद। तो फिर हम क्या है कि डिजाइन के बाद मुझे यहाँ पे आई, तो मेरे प्रेगनेंसी हो गई, बेटा भी हो गया मुझे। तो उसके बाद वापस मैंने ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन वो डिजाइन में ही ज्वाइन करना था मुझे। अच्छा, डिजाइनिंग फील्ड में ही ज्वाइन करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इतने साल का रहा, 11-12 साल का क्वालिटी और प्रोडक्शन में, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला था ना। फिर मैं बहुत स्ट्रगल किया ये मुझे जॉब करने के लिए, डिजाइन का फील्ड चेंज करने के लिए। जहाँ पे थी वहां पर भी मेरा हुआ नहीं, जहाँ पे पहले थी। डिजाइन, मुझे डिजाइन ही चाहिए था ऐसा मुझे। फिर बाद में छोटा सा वर्कशॉप में मैंने डिजाइन के लिए वहां पे जॉब की। एकदम छोटा था, 2-4 5-6 वर्कर थे। और वो कौन से MP साइड के, तो वो ओनर थे उसके। दूसरी फैक्ट्री भी थी, लेकिन उनका छोटा सा वर्कशॉप, उनका सिर्फ ये लीन और क्वालिटी प्रोडक्शन सिस्टम और डिजाइन के लिए चाहिए था। तो मैंने एक में भी, वहां पर भी अकेली लड़की थी, छोटी सी शॉप में भी वहां पे, और मैंने किया वहां पे। तो मेरा वहां पे सोच मेरे दिमाग में आया कि ये बाहर से आके लोग बिजनेस करते हैं, और हम उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब इंजीनियर हुए, अपना टेक्निक ये करके, तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो वहां पे मुझे ये मतलब थॉट क्रिएट हुआ
कि हम अपने खुद का करेंगे। ओके। हम दोनों बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर है। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब यहाँ पे उनका भी जॉब लग गया। फिर स्मित 2 साल का ही था मेरा बेटा। तो मैंने एक पहला ऐसे ही देख ही लिए थे। फिर बाद में मुझे स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स में उधर क्वालिटी हेड करके वहाँ से छोड़ के, वो छोटी कंपनी थी उधर, तो आया कुछ ना कुछ डिजाइन का मुझे नॉलेज, 3D 2D कुछ भी मतलब ये आया। लेकिन वहाँ से मुझे ये मिला कि हम खुद कर सकते हैं। मेरा जो नॉलेज था वो मैं उधर यूज करती थी। वहाँ पे थिंकिंग आई थी, सिर्फ मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा, हम भी कुछ फैक्ट्री लगा सकते हैं, एक थॉट था। फिर बाद में एक सुप्रीम नहीं, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स करके पैनल की कंपनी, तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट होने वाली थी। वहाँ पे सीबी राणे करके सर है, मैं वहाँ पे ज्वाइन किया न्यू करके। वो वहाँ पर डिजाइन क्वालिटी दोनों भी देखना था मुझे, डिजाइन और क्वालिटी में। तो ऐसे करते करते सर ने मेरा जो ये देखा, सीबी राणे, वो मेरे लिए भगवान की तरह है। और उनकी वजह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि प्रेस टूल का जो है, LNT का प्रेस टूल का तुम खुद डालो, तुम डालो तुम्हारे हिसाब से, तुम डिजाइन ये करो, मैं तुम्हें मतलब ऑर्डर्स आएंगे तो 30% हमें देंगे सर, ऑर्डर्स पूरे हम करेंगे, उसमें से 30% सर को देना है, 90 बाकी का सब हम करेंगे। तो उन्होंने ऐसे छोटा सा शॉप था वहाँ पे। फिर हमने दोनों ने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया कि हम कर सकते हैं 2013 में। So 13 that is how you started your business. में यस स्टार्ट किया तो हमने। मतलब ये पूरा एक्सपीरियंस आपका इकट्ठा हो गया, वो सारा सारा कॉन्फिडेंस आपका नॉलेज ये नॉलेज भी हो गया। तो मेरे हस्बैंड का कुछ भी नॉलेज नहीं था इस लाइन में। ओके। ये मुझे प्रेस टूल डिजाइन है या पैनल है, इसमें कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन किया मैंने उनको ये किया कि आप हम कर सकते हैं। वो भी मिडिल क्लास, मतलब वो उनके मतलब उनके माता पिता भी बहुत बहुत मतलब ये जो बीडी कामगार होते हैं ना, वैसे बीडी मांगते थे। लेकिन उन्होंने तभी वो डरते थे, हम इतना पैसे लगाएंगे कैसे, कैसे आए हैं वो, कि इतना पैसा लगाना और ये हुआ, तो वो डरते थे। लेकिन ये बोला कि चलो हम कर सकते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस ये देख के यहाँ पे तो डाल दिया सर, सिराने सर। तो मेरा तो नॉलेज उनको पता था कि आप कर सकते हो। फिर उनके साथ में LNT नगर है, तो वो प्रोजेक्ट था पूरा 200 टूल से प्रेस टूल। तो वहाँ पे उनके हिसाब से ही हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया LNT से। तो पूरा ऑर्डर फिर डालने के बाद हमें मिला था प्रेस टूल का ही। उसमें 2-3 मशीनरी हमने लिए। ये हमारा पहला घर था, मेरे हस्बैंड ने वो नहीं होते वो लोन 8-10 लाख लोन था, लिया होम से। 1 साल बाद पूरा लोन नहीं किया, 1 ईयर लगा करने के लिए। तो ये फैक्ट्री स्टार्ट करने के साथ प्रेस टूल में 1 साल के बाद। अब आपकी फैक्ट्री को कितने साल? 13 साल हो गए पूरे। एंड विद अ चाइल्ड? विद चाइल्ड। और उसमें भी बहुत ही मेरा स्ट्रगल, मेरी मम्मी के पास छोड़ती थी मैं उसको, यही करती इसका थी। जो बेटा है वेरी अमेजिंग चाइल्ड। मैं उनसे मिली हूँ, वो बहुत बड़ा कृष्णा भक्त है। मैं जब फर्स्ट टाइम देखा था, मैं ऑब्जर्व कर रही थी, हम कुछ मीट के लिए मिले थे और मैं आपको जानती नहीं थी। हाँ। कुछ आपके घर पर आई थी, कुछ एक इवेंट था हमारा सबका, हम लोग भागवत गीता के ग्रुप में हैं। सो मैं पूरा टाइम उसको नोटिस कर रही थी, खुद से दिया जला रहे, तिलक लगाकर कृष्णा जी का बहुत बड़ा। हाँ, तो मेरे साथ मेरे गुरु, उन्होंने ऐसे मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डाला, कभी भी हमारे साथ ही रहे हमेशा। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। मैं मेरे स्कूटी पे प्रेस टूल कितने बड़े बड़े होते, वेट कितना होता है, वो खुद लेके जाती थी कस्टमर के पास, मतलब जो नासिक के कस्टमर, 2 व्हीलर पे लेके जाती थी। उसमें कभी कंप्लेन करता है कि मम्मा नहीं नहीं नहीं,
उसका तो वेरी कुछ नहीं स्वीट। हुआ तो मतलब आजकल की जैसे बच्चे हैं ना वो हम ऐसे दोनों, मॉम मेरे की हस्बैंड एक्सपेक्टेशन। और मैं दोनों ही हमने इक्वल है। वो ना, वो मेरे साथ थे इसलिए मैं यहाँ तक। ये दोनों का साथ होने से ही होता है, और हाँ, जब एक कपल साथ में कोई भी काम करता है ना, चाहे स्ट्रगल कितना भी वो पता नहीं हाँ, चलता है। नहीं, अभी हमारा भी बिजनेस है, मैं और मेरे हस्बैंड साथ ही करते हैं। मैं बेशक एक्चुअली उतनी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सब अपडेट होता है कि क्या हो रहा है, और जब जब मीटिंग्स होती है तब मैं भी जाती हूँ। तो हाँ। हम दोनों ने भी ऐसे सारी चीजें खुद की, हीलिंग हम साथ में सीखे, मिलेट्स का हमने साथ में किया, फैक्ट्री का डिसीजन हमने साथ में एक लिया। पॉजिटिविटी थी, कॉलेज में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, तो उधर से जो सीखा था, रविशंकर जी और मेरे गुरु, पहले जो गुरु थे, वो मेरे साथ में थे। उनका जो पॉजिटिव नेचर था ना, तो वो मेरे अंदर था कि हम कर सकते हैं कुछ भी, ऐसा। Right. So, in short, it is like देखिए उन्होंने स्टेप लिया, ठीक है, इतने सारे हर्डल्स होने के बाद, इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी उन्होंने चाहा कि हम बिजनेस करें, और आज भगवान जी की कृपा से उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और कल आपने वुमेन्स डे पे कुछ अवार्ड भी जीते हैं, यस, यस। राइट? सो दैट शी ऑलरेडी प्रूव्ड हरसेल्फ ऑल द मोर। आप उसके बारे में बताइए कि कैसा था वो सेरेमनी में, आपको क्या रिवॉर्ड मिला? ये अंबड़ इंडस्ट्रियल ग्रुप है, मतलब क्लब है। उसमें से वुमेन्स को सिलेक्शन हुआ वुमेन्स डे पर, कि जो जो वुमेन्स है जिन्होंने हार्ड वर्क करके कंपनी स्टार्ट करी है, खुद वर्क करते हैं, तो उन्हीं को सिलेक्ट करके वो अवार्ड दिया गया। 23 वुमेन्स को वो अवार्ड दिया, इंडस्ट्रियल वुमेन्स करके, वही अवार्ड सेरेमनी ये की। अमेजिंग। सो इन्होंने कल वुमेन्स डे पे एक बहुत अच्छा सा अवार्ड भी जीता है। और अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे तो अभी तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट। हाँ, यस, यूएस में, ओके। बीवेल में पैनल ही है। अ, मैं खुद डिजाइन करती हूँ, मार्केटिंग करती हूँ, फिर क्वालिटी के लिए अभी तो रखा है। हमारे 8-10 वर्कर है, हम स्टाफ में 3 जन है, एक क्वालिटी के लिए मेरा हस्बैंड और मैं। तो अभी मुझे ग्रोथ करना है, ऑफिस बढ़ाना है, मतलब जो 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 नीड होती है फैक्ट्री में, कि हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हो, तो ग्रोथ करने के लिए ये जरूरी होता है, क्योंकि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हम नहीं ले सकते। अभी तक ले रहे हैं, आगे जाके हमें मार्केट ये करना है और डेवलप करना है फैक्ट्री। इसके अभी अलावा आप कुछ ये भी करते हैं ना, कुछ कंसल्टेंट डिजाइनिंग एंड कंसल्टिंग? कंसल्टेंट लीन कंसल्टेंट क्यूसीआई का मैं अभी सिलेक्शन हुआ है, तो हर कंपनी में जाके उनका सिस्टम लगाना, मतलब पूरा परचे इनकमिंग से लेके पर फिनिश गुड, ओके। तो सिस्टम होती है लीन करके, लीन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें मैं कंसल्टेंसी भी करती हूँ। और जेड जेड एक मोदी जी ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, कि वो कैसे ग्रो हो, क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देती है, तो उनको ग्रो करने के लिए एक स्कीम निकाली है, तो जेड, इसमें क्या होता है? जीरो डिफेक्ट। इसमें जेड क्या? मतलब जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। अगर हम रिजेक्शन कम करेंगे, तो वहां की जो कॉस्ट अपनी वेस्ट जाती है, तो वो नहीं होगी। So this is basically यस, related to production। प्रोडक्शन। जहाँ पे प्रोडक्शन है, जैसे मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हाँ, में गड़बड़ है, तो मैं आपको बुला लेती हूँ, तो मेरा यस, काम हो जाएगा। यस, वो ठीक उसमें है, जो दिस इज। पैरामीटर्स रहते हैं, कैसे कैसे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं। मैं खुद क्वालिटी में थी, तो मेरी फैक्ट्री भी पहले से मैं क्वालिटी की वजह से ये आगे ले जा सकी। तो ये आज देखिए मुझे भी इंटरव्यू में पता चल गया कि मैं आपसे भी हेल्प ले सकती हूँ। हाँ, दिस इज एन एडवांटेज ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज आल्सो। यस। अच्छा, अब और आपको आपने इतना स्ट्रगल करने के बाद आज फैक्ट्री को खड़ा किया है, और आप घर भी अच्छे से संभालते हैं, स्मिथ को भी अच्छे से देखते हैं, और सोशल एक्टिविटीज में भी हैं, फैक्ट्री भी संभालते हैं। आपका क्या मैसेज है लोगों को? कि बहुत सारी वुमेन क्या करती है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो बस लगता है कि लाइफ एंड हो गई, अपना जो पैशन है या जो हॉबी है, कुछ भी है, वो बिल्कुल ब्लॉक करके बैठ जाती है कि बच्चा हो गया। मुझे लगता है एक और डेथ स्टेटमेंट हो जाती है सबके लिए कि बच्चा हो गया, हम क्या करें?
बच्चे हमारे पास भी, हम भी आज काम कर रहे हैं, करना चाहे तो कुछ भी करना चाहिए। ये अंदर अपने को काम में मतलब हैप्पीनेस हो ना, तो लाइफ अच्छी होती है। अगर हैप्पी हो तो सब कुछ होता है। और वो मतलब जो happiness- जो हमें जो हमें अच्छा लगता है उसमें ग्रो करो। और हैप्पीनेस तब आएगी जब, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई लव कुकिंग, यस, तो अगर मैं कुकिंग करूंगी तो ऑटोमेटिकली हैप्पी हो हैप्पीनेस। जाती हूँ, वो हैप्पी हार्मोन्स अपने आप रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो मैंने फैक्ट्री डाली ना, तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिकली पढ़े, तो वहां से हमें और मेरे हस्बैंड को उनको भी बहुत R&D करने में बहुत इंटरेस्ट है। तो क्वालिटी में ही प्रोडक्ट देते हैं हम। तो हम ऐसे नहीं सोचते कि हमारा ये टर्न और इतना होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ही गए हम। ऐसे बहुत ज्यादा नो प्रोडक्शन, कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, और हम बेस्ट देने का सोचते हैं लोगों को। ऐसे वहाँ बहुत पे R&D, कंपनीज हाँ, क्योंकि हैं। हमें ना वो वर्क करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। उन मेरे हस्बैंड को सिंपल ही हमें रहना अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी सिंपल रहते हैं, ज्यादा ये नहीं है, लेकिन अच्छा वर्क, काम में ज्यादा, काम में फोकस है उनका, बहुत ज्यादा दैट फोकस इज है। इम्पोर्टेंट, तभी वो ग्रोथ पूरा शॉप फ्लोर पे वो रहते हैं ना, तो पूरा ध्यान उधर रहता है। क्वालिटी में उनका भी कॉम्प्रोमाइज, मैं तो डॉक्यूमेंटेशन उनको वे बताया, लेकिन जो प्रोडक्ट वहां पे प्रोडक्शन में एक्चुअल अलग है और डॉक्यूमेंटेशन अलग है, तो कैसे निकालना है उन्होंने फैक्ट्री का बहुत अच्छा वो रहते हैं खुद। तो मतलब आप दोनों ने जुड़कर इतना अच्छा हाँ, कुछ किया है कि वो रिजल्ट भी अच्छा रिजल्ट निकला। आता है, आते हैं। हमारा 0.3% रिजेक्शन लेवल, 0.3 में क्वालिटी का जो भी ऑडिट होता है। अभी ये जो है, कभी भी रिजेक्शन का स्टेप बाय स्टेप रिजेक्शन कंट्रोल करना है। कुछ भी नहीं, कुछ भी आया है वो चेक करना, रॉन्ग जाना ही नहीं आगे स्टेप पे, तो भी हमारा रिजेक्शन का सॉल्व हो जाता है। ओके, तो इन शॉर्ट मतलब अगर किसी की फॉर्म चल रही है लाइक अ फैक्ट्री या समथिंग, तो यस, आप उनको ये सर्विसेज देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, सो दे कैन कंसल्ट यू राइट यस, फॉर द कंसल्टेंसी इन हाउ टू ग्रो। यस, यस, ठीक है, तो हम ये डिटेल आपकी जरूर डालेंगे, यस। जिनको भी कंसल्टेंसी चाहिए, कैसे अभी ग्रोथ स्टेप्स चाहिए, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी। वुमेन्स एंटरप्रेनर को मतलब हमारी सरकार ने जेड में 90% सब्सिडी दी है। मतलब अगर इस सर्टिफिकेशन को 2 लाख रुपए लगते हैं, तो 90% मतलब 20,000 में ही ये सर्टिफिकेशन होता है। 5-5 लाख रुपए लोग दे के ये सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो सर्टिफिकेशन कुछ टेंडर्स भरने होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, ये कंपलसरी होता है। कुछ भी अगर होगा तो ये कंपल, तो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर 90% सब्सिडी है। और स्मॉल मीडियम में उनको 60-50 ऐसे डिवाइडेड किया है परसेंटेज में, सब्सिडी दी है उन्होंने। और वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंट है, जो मैंने ट्रेनिंग लेके मैं गवर्नमेंट की कंसल्टेंट हो गई, तो वो हमें पे करते हैं। जो कंसल्टेंट की फीस होती है बहुत ज्यादा फीस रहती है, अगर वो कंसल्टेंट आके खुद करे, एक एक पैरामीटर पर उनको विजिट करनी पड़ती है तो उनको आप ये लगाने के विजिट्स लिए। का करते हैं, आप घर से मतलब विजिट करना ही होगा, ऑनलाइन होगा ही नहीं। ऑनलाइन ही उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सब वर्करों को, सब साथ में टीम वर्क होता है। होगा? हर एक को ट्रेन करना पड़ता है। आप कौन से इस पे ट्रेन करके उनका रिजल्ट देखना पड़ता है। रिजल्ट है उसमें कि तो कैसे आप ग्रोथ कैसे होता मैनेज करते हो फैक्ट्री भी, घर भी, है। नहीं, कंसल्टेंसी? मतलब वहाँ पे विजिट देके वो जो है सब, जो भी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन अपने घर पर आके लैपटॉप पे हम करते हैं, लेकिन वो जो भी है वहाँ पे एक बार ट्रेनिंग देके 2-3 बार विजिट करके करना ही होता है उधर। फिर बाकी का तो सिर्फ सबमिट करना होता है ऐसा। तो मैं तो डिजाइन करती हूँ घर पे, कभी भी वक्त मिलेगा तो महीने में 2-3 फैक्ट्रीज होगी तो भी बस होता है। 3 फैक्ट्री हो गया तो विजिट करते। उससे क्या होता है, मेरी फैक्ट्री मुझे इससे बिजनेस में मुझे लोगों से लोग मिलते हैं, मेरा बिजनेस बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, इसलिए मैं सीखने भी मिलता सीखने है, भी नए मिलता लोग मिलते हैं, है। नए नए टाइप के आइडियाज आते हैं। राइट, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यस, भी बहुत पहले एक्चुअली बहुत डरती थी कि जब मैं दुबई गई ना, मैं बहुत लोगों से मिलती और बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक इंसान की क्वालिटी होती है। जैसे फॉर यस, एग्जांपल आई डिडंट नो अबाउट ये कंसल्टेंसी, ये सब क्या होता है, शायद मैंने यस, आपको पहले भी एक बार पूछा, मुझे यस, पता नहीं यस, क्या कह रहे हैं।
आज मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप एक एक घर के अंदर आपको अपने आप को पैक नहीं कर सकते, आपको उड़ना पड़ेगा। यस चाहे लाइफ का कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो घर के काम हो, घर के काम के लिए भी आप अगर सब्जी लेने जाओगे नहीं तो सब्जी उड़ के तो नहीं आएगी, कुक हो जाओ। तो लाइक सिर्फ घर के अलावा आपको दुनिया में, समाज में रहना है, आपको अपनी ग्रोथ को देखना है। यस और घर पर रहते आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं पहले बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट थी, छोटे से नर्वस रहती थी। फिर जैसे ही मैं दुबई गई मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं मेरे घर वाले मुझे तो बहुत डर हो गए और आज की तारीख में सबसे ज्यादा शेयरिंग में। सो बट आई टुक एन इनिशिएटिव। जैसे आप कह रहे हैं, देखिए अभी आपसे हमें 4 बातें सीखने मिली। आप 4 लोगों से मिलिए, आप 4 बातें सीखिए, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। यस अभी मेरे शो पे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, हर गेस्ट मुझे एक नया लेसन सिखा के जाता है। और जब वो शो आता है ऑन यूट्यूब, लोगों को पता नहीं होता है कि इतनी सारी डिटेल्स हैं। तो इस सब के लिए आपने वो एक्सेप्टेंस किया, राइट? आपने वो इनिशिएटिव लिया कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। बाकी घर बैठे बैठे तो सपना देखकर तो काम नहीं होता। सपने बड़े ही देखो, मतलब छोटे छोटे देखो, लेकिन एक एक विजन बड़ा ही देखो। जितना हम सोचेंगे बड़ा, उतना हम उधर जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ही है कि हम उधर तो जाते, हम कर सकते बस। आई एग्री, आई टोटली। और इसके अलावा अभी और क्या एड ऑन्स है इसमें? और भी आप कुछ सीखने वाले हैं कंसल्टेंसी के अलावा, या ये फिलहाल काफी स्टेप है? नहीं, अभी कंसल्टेंसी बिजनेस में तो एक वैसे नहीं, हर कंपनी अलग होती है, हर कंपनी से कुछ कुछ अलग सीखना होता है, हर प्रोडक्शन अलग होता है। हर अगर मैं किसी भी फैक्ट्री कहाँ पे शीट मेटल है, आप कोरेगेटेड बॉक्स पैकेजिंग है, अलग अलग फूड इंडस्ट्री है। फैक्ट्री यू कैन, यस यस ये ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नो 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 नो, कोई भी इसका उसमें जा सकते हैं हम। लेकिन अभी जितनी ज्यादा कंसल्टेंट ही कम पड़ रहे हैं इंडिया में, तो उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, तो जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो उनका किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से हम वो चूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो ये कोर्स क्या बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है या शॉर्ट? एक्चुअली उनका एक रिक्वायरमेंट 15 to 25 ईयर्स होना चाहिए इंडस्ट्री का, आपका एक्सपीरियंस। और मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में तो एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए। तो आपको वो ट्रेनिंग भी देते, ट्रेनिंग QCI देती क्वालिटी का, ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। बड़े 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 वो लोग 5 दिन ट्रेनिंग होता है, उसके बाद एग्जाम होती है, उसके बाद आपको कंसल्टेंट। वही मेरे वृंदावन जाने से पहले मुझे मिला था सर्टिफिकेट। आपने कैसे पढ़ा होगा? हाँ तैयारी तो बहुत दिवाली की थी और हाँ, 9 से 5 बजे तक ऑनलाइन ट्रेनिंग करना है, 5 बजे, और दूसरे दिन ही एग्जाम देनी। हम वृंदावन भी तब चले थे जब दिवाली थी, दिवाली थी। तो सबके मुझे लगता है सब गड़बड़ है। हाँ, कृष्णा तो हमेशा साथ में है, सच कृष्णा में। जी की कृपा से ही सब कुछ होता है और ट्रिप भी अच्छी हुई, सब कुछ हो गया। वेरी नाइस। अभी आपका मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? आपसे बहुत सीखने मिला हमें। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये सब भी होता है दुनिया में। देख के ये एडवांटेजेस होती है बात करने से लोगों से। अभी आपका मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली द वुमेन हु आर जस्ट अपने सारे टैलेंट कुछ पा के रखते हैं? हर एक वुमन में एक माँ भी होती है, और वो सबके इसमें एक गुण होता है कुछ ना कुछ करने का, तो उसको वो खुद ही पहचान सकती है कि हम क्या कर सकते हैं बेटर। जो उसको अच्छा लगता है उसमें अगर वो ग्रो करे तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकती। और देखिए ये इंस्पिरेशन शो इसीलिए है कि हमारे जो भी गेस्ट आए, ये हम क्वेश्चंस इसीलिए नहीं पूछते कि हमें उनकी पर्सनल लाइफ जाननी है, हम इसीलिए पूछते हैं कि हम उनके लाइफ के थ्रू लेसन सीखें। क्योंकि हर एक इंसान, अगर आप नोटिस करें, तो वो एक अपनी जर्नी जीता है, लेकिन उस जर्नी से आप क्या सीखते हैं? अब जैसे मेरी बेटी है, बहुत छोटी सी है, वो डायबिटिक है, लेकिन जिस तरह से वो पॉजिटिव रहती है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इंस्पायरिंग मेरी लाइफ में तो कोई नहीं रहा। और ऐसे हर बंदे से मैं लोगों को इंस्पिरेशन के इस पे देखती हूँ, चाहे वो गुड में हो या बैड में हो सकता है कि किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग,
एक्चुअली वो भी एक लेसन होता है, यस राइट? आई बिलीव अ लॉट इन कार्मिक, राइट? यस तो ये कर्मास होते हैं जो आपके अप्स एंड डाउन करते हैं, लेकिन उस कार्मिक लेसन को आप कैसे लेते हैं, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपको पेन में जाकर रोते रहो रोते रहो रोते रहो, यस आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप लड़ो। जैसे आप ये भी सोच सकते हैं, हाय मेरा क्या होगा, मेरे पास जॉब नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आपने वो स्टेप लिया। अब आज देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो कैसा लगता है इंटरनली, कैसे फील होता है आपको? अच्छा भी लगता है और कभी कभी हम जहाँ पर है उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है। हम अपने को देना चाहिए, डेफिनेटली। हमें अप्रिशिएशन भी मिलना चाहिए। जो मुझे कल मिला इतने सालों बाद, किसी ने अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगा कि हम अप्रिशिएट किए तो और ज़्यादा आगे बढ़ते। ये इस अप्रिसिएशन के नोट पे मुझे एक व्यूअर्स के साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। देखिए क्या होता है ना, अप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम एंड स्पेशली फ्रॉम योरसेल्फ। अब यस जैसे मैं सेशंस अटेंड करती हूँ ना, तो हमारी जो गुरु है healing की, वो हमेशा कहती है कि आपने ये टास्क अचीव किया, टैप योर बैक। अब या जैसे मैंने योगा बीच में सीखा था, आपने तो ये सूर्य नमस्कार करिए, tap your back। अगर आप खुद को खुद ही को टैप योर बैक नहीं करते, तो यस दूसरे को सी योर वाइब्रेशंस, यस अभी यस फॉर एग्जांपल, एंड अप्रिशिएट एवरीवन। एवरीवन ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा गुडीज ही रह सकते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें कभी कभी कोई बात नहीं चलती, लेकिन अगर हम किसी का भी काम अप्रिशिएट करें ना, वो बंदे को और काम करने और का कम मन मन करता है। करता है, खुशी और पॉजिटिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव वेव्स आते हैं ना, फैक्ट्री में हो घर में हो, तो वो हमें आगे लेने में मदद करते ही करते हैं। अब जैसे हमारी हेल्पर है बंदे, वो हाँ कभी कभी हम दोनों का हो जाता है, फिर एंड ऑफ द डे वाकई होती है, आप है ना बहुत अच्छी, मतलब मैं अच्छी हूँ, तो मेरी बातों का बुरा मत माना। सी बेसिकली क्या है, सबको अप्रिसिएशन चाहिए, चाहे वो हमारे यस बच्चे हो चाहे हम खुद हो, लेकिन सबसे पहले इट स्टार्ट फ्रॉम यू, योर सेल्फ। यस पहले अपने आप को प्यार करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, यस क्योंकि अगर आप, ये ना मैं सबको एक टास्क देना चाहती हूँ आज जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, आपको जब कभी भी मैं अपने आप के साथ ऐसा करती हूँ, व्हेन आई फील वेरी लो, मुझे लगता है कि सब कुछ फिनिश होते हुए लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ, जो भी वो सिचुएशन होगा, फिर मैं जब रिलैक्स होती हूँ, फ्रॉम वेयर आई वॉज और आज मैं कहाँ हूँ, जब मुझे अपनी जर्नी दिखती है, मुझे लगता है कि वाह। तो जब वहां से यहाँ पहुंच गए, तो फिर आगे की क्या दिक्कत है? यही तो लाइफ है ना, अप्स यस एंड डाउन के बिना तो लाइफ है ही नहीं। तो भी आपको भी कब ऐसा लगे, तो आप अपनी जर्नी पीछे देखिए कि कहाँ आप इतना सब कर रहे थे, स्कूटी पे सब ले जा रहे थे, आज आप ओनर है, आज आप अवार्ड जीत रहे। सो यू शुड डेफिनेटली पैट योर बैक मेरी एंड लाइफ में मतलब मेरे फादर नहीं है, मतलब मेरी मम्मी मम्मी मेरे नाना नानी के पास, मतलब मेरे मौसी और है, मौसी और मेरे मौसा जी उनके साथ ही रहते थे हम। तो उनका हाथ है मेरे मौसा जी का कि मैं इंजीनियर बनी। अच्छा वो फादर जी का। यस, और मेरे गुरु मेरी मम्मी, वो भी एक सपोर्टिव, और मेरे हस्बैंड का भी। देखिए आप वुमेन होके भी आपने इतनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने आपके ऊपर कोशिश करने के लिए प्रोत्साहन किया, लेकिन आपने भी तो बहुत कुछ किया। यस सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट, सी दैट्स एन अप्लॉज, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे। मुझे नहीं पता था इतना लाइफ में डेप्थ भी होता है। हम सिर्फ बाहर इंसान को देखते हैं कि ये बंदा फैक्ट्री ओनर है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। तो यही हमारे शो की खासियत है कि हम सबको अपने इंटरनल टैलेंट्स को शेयर करवाएं, सबको कहानियां बताएं उनकी लाइफ की जर्नी की, ताकि जो भी हारे हुए लाइफ में, जो ये सोचते हैं कि हम नहीं कुछ कर पाते, तो ऐसी छोटी छोटी बातें सुनकर, जो अब छोटी लगती है, लेकिन जो जीता है उनके लिए बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी है, बात ये है। हम सीखें उनसे। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी जर्नीज की, जब मैं पीछे देखती हूँ तो लगता है कि वाओ आई कुड डू दैट। यस तो ये हमें अपना वाव फैक्टर नहीं छोड़ना है, पहले अपने आप को वाव करिए और आसपास सबको वाव वाव करते रहिए, तो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। एंड व्हाट इज द लास्ट मैसेज नाउ? लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो भी सिचुएशन आए हैं, वो सिचुएशन थोड़ी देर के बाद चली जाती है, लेकिन वो पकड़ के कभी भी हार न मत मानो। जो भी आता है उसे फेस करो और आगे बढ़ते रहो। कुछ भी है जो अच्छा ही होगा। डेफिनेटली। सो
आई एम श्योर आज का शो आप सबको इंस्पायर किया होगा और आपने बिजनेस के मामले में भी आज कुछ बातें सीखी जो मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला भी। ये सब बातें मुझे अपने फैक्ट्री के लिए भी काम आएंगी। थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन। एंड आप सबको शो देखते हुए अगर कुछ भी इंक्वायरीज है या कुछ कंसल्टेंसी रिलेटेड बातें हैं जो आप अर्चना जी से पूछना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका डिटेल्स ब्रीफ में डाल देंगे हमारे चैनल पर। तो कोई कंसल्टेंसी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके आज इस शो के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो और आप सब हमारे शो को इसी तरह पसंद करें और जुड़ते रहिए हमारे साथ क्योंकि आपके जुड़ाव के बिना हम ये शो आगे नहीं चला सकते। सो विद दिस नोट थैंक यू। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत मुझे चांस दिया इसलिए। It is an honor to have you on our show because आप सब हैं तो हमारा शो है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक Thank यू you. सो मच। हरे हरे कृष्णा।